नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद के बारे में। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है। इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन पर हमला किया जा रहा है तथा फ़िलिस्तीन भी इजराइल पर रॉकेट द्वारा हमला कर रहा है। तो आज हम इस विवाद से जुड़ी सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। विवाद कब से शुरू हुआ है, हाल ही में जो विवाद शुरू हुआ है उसका कारण क्या है, ठीक है, और इजराइल और फ़िलिस्तीन जो अलग अलग देश हैं उनके बीच विवाद का कारण क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाल ही के विवाद की, जो अभी विवाद शुरू हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये विवाद शुरू हुआ है रमज़ान के महीने से। इजराइल में एक शहर है जेरूसलम, पूर्वी जेरूसलम में एक जगह है शेख जर्राह, ठीक है, शेख जर्राह में इजराइल क्या कर रहा है, यहाँ से जो जेरूसलम मतलब फ़िलिस्तीनी परिवार हैं, यानी कि मुस्लिम परिवार हैं, जो फ़िलिस्तीनी परिवार हैं, वहाँ से इनको हटा रहा है, ठीक है। पूर्वी जेरूसलम से जो फ़िलिस्तीनी परिवार हैं उनको हटाने का काम इजराइल शुरू कर चुका है। और जैसे ये काम शुरू हुआ है तो रमज़ान का जो आखिरी दिन होता है, ठीक है, नमाज का जो आखिरी दिन होता है, जुम्मे की जो नमाज होती है, तो आखिरी जुम्मे के दिन अल अक्सा, एक मस्जिद है वहाँ पर, अल अक्सा मस्जिद में विवाद शुरू हुआ, ठीक है। इन परिवारों को हटाने के विरोध में अल अक्सा मस्जिद में हिंसक प्रदर्शन हुए और इन्हीं हिंसक प्रदर्शनों के बाद जो हमास वहाँ का संगठन है, गाजा में एक संगठन है हमास, उसने रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं इजराइल पर। ये आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही फेमस फ़ोटो है, ठीक है, ये वाली। यहाँ पर एक साइड से हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है इजराइल में, वो हमला कर रहा है इजराइल के शहरों पर। और इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, ठीक है, आयरन डोम करके एक डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का खुद का है। तो उसके द्वारा रॉकेटों को हवा में ही तबाह किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ से जो आतंकी हैं, हमास आतंकी हैं, वो रॉकेट दाग रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो इन रॉकेटों को हवा में ही ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमले लगातार जारी हैं। 1000 से ज़्यादा हमले, 1000 से ज़्यादा रॉकेट हमास द्वारा इजराइल पर दागे जा चुके हैं, ठीक है। तो वर्तमान की स्थिति ये है। हम आपको अब बताते हैं इजराइल के इतिहास के बारे में कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद शुरू कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, ये है इजराइल, ये एक, इससे पहले बोला जाता था फ़िलिस्तीन, पैलेस्टाइन इसको बोला जाता था, फ़िलिस्तीन, ठीक है, इस पूरे इलाके को 1917 तक, ठीक है, हम इतिहास की बात करें तो 1917 तक इस पूरे इलाके पर, मतलब ये इलाका और ये बहुत सारा इलाका था, ये किसके कब्जे में था, ये था जो तुर्की का साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य है, ठीक है, तुर्की का, उसके कब्जे में था ये पूरा इलाका, ठीक है, ये पूरा इलाका, ठीक है, इजराइल भी था और आसपास का इलाका ये भी था। तुर्की का जो साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, उसके कब्जे में था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद, जो तुर्की बुरी तरीके से परास्त हुआ था, तो तुर्की की हार के बाद ये जो इलाका है, ये ब्रिटिश कब्जे में आ गया, ठीक है, अंग्रेज़ों के कब्जे में ये इलाका आ जाता है। और अंग्रेज़ों के कब्जे में रहते हुए 1948 तक, ठीक है, 1948 तक ये अंग्रेज़ों के कब्जे में ही रहता है, ठीक है। 1948 के पहले, मतलब 1948 में इस इलाके को आज़ादी मिलती है। 1947 में इजराइल की आज़ादी को लेकर एक प्लान बनाया जाता है कि ये जो पूरा इलाका है इसे 2 राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस इलाके में 2 तरीके के लोग रहते थे। एक रहते थे यहूदी और दूसरे रहते थे अरब, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस इलाके को 2 राज्यों में बांट दिया जाए, यहूदी और अरब। 1947 में ये प्लान बनता है, ठीक है, यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा ये प्लान बनाया जाता है कि हम इसको 2 राज्यों में बांट देंगे। और यहाँ पर जो एक शहर है जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम जो ये आप यहाँ पर आप शहर देख रहे होंगे, इसको यूएन द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शासित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 1948 में मतलब जैसे ये प्लान बना और 1948 में से आज़ाद होना ही था, उसके पहले ही
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। जो अरब के लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो ये चाहते थे कि ये पूरा इलाका उन्हें मिले, ठीक है, क्योंकि उनका ही पहले से इस इलाके पर कब्जा था। लेकिन जो यहूदी लोग थे ये भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। जब मतलब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 के बाद से ही जो यहूदी लोग थे वो पूरे विश्व में से, यूरोप से और जहाँ पर भी यहूदी लोग थे वो इज़राइल में आना शुरू हो गए थे, क्योंकि यहूदियों की जो जन्मस्थली है, यानी जो मूल निवास यहूदियों का, वो यही इलाका है। जो इज़राइल का ये इलाका है, यही इलाका यहूदियों का मूल निवास है। और 1939 से लेकर 1945 तक, यानी कि जब तक हिटलर मारा नहीं गया, ठीक है, हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया था। यहूदी जहाँ पर ही मिलते थे उन्हें वो मारता था, बड़े बड़े गैस चैम्बरों में उनको भरकर और जहरीली गैस छोड़कर उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता था। करीब 10 लाख या 50 लाख, बहुत ज़्यादा लोग यहूदी मारे गए थे उसकी हिटलर के द्वारा, ठीक है। हिटलर बहुत ही नफरत करता था यहूदियों से, इस कारण वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके थे, ठीक है। तो 2 राज्यों का प्लान बना, लेकिन अरबों ने, जो अरब के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, हमें 2 राज्य नहीं, एक ही राज्य चाहिए है, वो है हमारा खुद का, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये प्लान बनाया था यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि जो आप ये वाला इलाका देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है, ऑरेंज कलर का, संतरे टाइप का कलर का, ये इलाका मिलना था इजराइल को। और जो ये पीला इलाका है, ठीक है, जो ये पीला इलाका है, ये वाला, ये मिलना था उसको, फ़िलिस्तीन को, ठीक है। और जो ये वाला इलाका है, ये वाला, ये मिलना था इजराइल को, ठीक है। ये प्लान बनाया गया था यूएन द्वारा। लेकिन 1948 में गृह युद्ध हुए, बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ इस प्लान का। और 1948 में अंग्रेज़ों की आज़ादी से पहले, यानी कि अंग्रेज इसको आज़ाद ही नहीं कर पाए इजराइल को, और इजराइल ने, यानी कि यहूदियों ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया 1948 में, ठीक है। गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध की आड़ में ही यहूदियों ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया कि अब ये इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। अरब लोग विरोधी करते रहेगा और उन्होंने खुद का एक राज्य बना लिया। लेकिन जैसे इन्होंने राज्य घोषित किया तो जो ये अरब कंट्री हैं, यहाँ पर ये जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जो ये मुस्लिम देश हैं, इन्होंने इजराइल पर एक साथ आक्रमण कर दिया। सोचो, 3-4 देशों ने एक साथ मतलब इस पर इजराइल पर आक्रमण कर दिया, जिनमें सीरिया ने आक्रमण किया था। उसके बाद लीबिया, ठीक है, लीबिया हो गया, इराक हो गया, ठीक है, इराक भी हो गई यहीं कहीं, ठीक है। इराक ये है, यहाँ से ये इराक हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया। ये 3-4 देशों ने मिलकर इजराइल पर एक साथ हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन इजराइल शुरू से ही पावरफुल था, ठीक है। इन्होंने एक अच्छी युद्ध नीति के तहत इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और सभी हमलों को नाकाम करने के बाद अब इजराइल ने ये पूरा इलाका हड़प लिया। पहले उसने सिर्फ खुद का इलाका हड़पा था, ठीक है। जो ये वाला इलाका था, ये इलाका उसने सबसे पहले वो कब्जे में किया था, ठीक है, इजराइल ने। लेकिन जैसे युद्ध हुआ तो अब उसने ये वाला इलाका पूरा कब्जा कर लिया, ये वाला पूरे इलाके पर अपना ही कब्जा कर लिया, ठीक है। युद्ध में जीतने के बाद सिर्फ ये वाले इलाके छूट गए थे, जैसे ये वेस्ट बैंक, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, ठीक है। और ये गाजा का इलाका, ये मिस्र ने कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था। और जो गोलन हाइट है, इस पर सीरिया ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, उसी टाइम पर। लेकिन इजराइल ने करीब 60% अरब के हिस्से पर, जो अरब लोगों को हिस्सा मिला था जेरूसलम से, फ़िलिस्तीन, जो ये फ़िलिस्तीन पूरा इलाका था, इसमें से जो आधा मिला था इजराइल को और आधा मिला था अरब लोगों को। तो जो अरब लोगों को हिस्सा मिला था उसमें से 60% हिस्से पर इजराइल ने ही कब्जा कर लिया था, ठीक है, इजराइल ने कब्जा कर लिया था। और इस युद्ध के बाद करीब 7 लाख लोग विस्थापित हुए थे, ठीक है, मतलब बाहर चले गए थे। यहाँ पर जैसे कि जॉर्डन में, इजिप्ट में, सीरिया में, ऐसी जगहों पर
7 लाख लोग जो फ़िलिस्तीनी थे, जो यहाँ पे अरब लोग थे, वो यहाँ से बाहर चले गए थे या भगा दिया गया था, क्योंकि इज़राइल एक यहूदी देश है और इज़राइल हमेशा से यही चाहता है कि यहाँ पर सिर्फ यहूदी रहें। ठीक है, जो इब्रानी या यहूदी लोग हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, वही लोग रहें, क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ यही एक देश है जो यहूदी देश है और यहाँ पर यहूदी सुरक्षित हैं। ठीक है, तो 7 लाख लोग विस्थापित हुए 11 मई 1949 को। 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इजराइल को मान्यता दे दी गई कि हाँ, इजराइल एक देश है। लेकिन अगर हम फ़िलिस्तीन की बात करें तो फ़िलिस्तीन अब कोई देश नहीं है। फ़िलिस्तीन की एक सरकार चलती है, जैसे हमारे यहाँ पर तिब्बत की सरकार चलती है ना, कि तिब्बत की एक अस्थायी सरकार है और ये है वो है। तो अब कुछ नहीं है, कोई भी इलाका इनके कब्जे में नहीं है। अब फ़िलिस्तीन के कब्जे में सिर्फ ये वेस्ट बैंक वगैरह है और गाज़ा है, ये सारे इलाके थोड़े बहुत हैं, लेकिन अब फ़िलिस्तीन का कोई ख़ास अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ ये शरणार्थियों की तरह यहाँ वहाँ डले हुए हैं, इजिप्ट में, जॉर्डन में, सीरिया में। ठीक है, यहाँ पर डले हुए हैं, लेकिन इनका खुद का एक कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसके बाद 1967 में हमला हुआ था। ठीक है, 1967 में 66-67 में एक युद्ध हुआ था, जिसमें इज़राइल पर करीब ये सारे देश, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, ठीक है, इराक, इन सभी ने एक साथ हमला कर दिया था इज़राइल पर। लेकिन इज़राइल ने क्या किया था, मतलब इनके हमला करने के पहले ही, मतलब ये युद्ध की तैयारी कर रहे थे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, और इनके हमला करने के पहले ही इज़राइल ने इन पर हमला कर दिया था। पहले हमला कर दिया था, मतलब युद्ध होने के पहले ही हमला करके इनके सारे जो फाइटर प्लेन थे, जो हवाई पट्टियाँ थी, उनको सभी को तबाह कर दिया था। इज़राइल की एक कंपनी है, मतलब इज़राइल की एक जासूसी एजेंसी है मोसाद। ठीक है, मोसाद का इस हमले में बहुत ही बड़ा हाथ था। मोसाद ने पहले से ये पूरी जानकारी इज़राइल को भेज दी थी कि हाँ, ये सारे देश इज़राइल पर हमला करने वाले हैं, और इज़राइल ने इनके हमला करने के पहले ही इन पर हमला करके इनकी सारी जो ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया था और इस युद्ध को जीत लिया था। ये 6 दिन का युद्ध था और 6 दिन में इज़राइल ने इन सभी देशों को एक साथ हरा दिया था। सोचो कि चारों तरफ ये इतने दुश्मन बैठे हैं और फिर भी इज़राइल ने इन सभी को एक साथ हरा दिया था। ठीक है, और इज़राइल इनको हराने के साथ ही इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था, इस इलाके पर पूरे पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, बहुत सारे इलाकों को इज़राइल ने हड़प लिया था। ठीक है, बहुत सारे इलाकों को, ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये वाले इलाके को हड़प लिया था। ठीक है, ये वाले इलाके को, लेकिन एक संधि होती है और संधि के तहत इज़राइल ने इस इलाके को छोड़ दिया था और बाकी इस इलाके को अपने कब्जे में कर रखा है, अभी भी कर रखा है। ठीक है, सारा इलाका ये वाला इलाका ये इज़राइल के कब्जे में है अभी भी। ठीक है, 1973 में हमला किया गया था सीरिया द्वारा। ठीक है, ये ऊपर सीरिया है, इसके द्वारा 1973 में बहुत ही बड़ा हमला किया गया था इज़राइल के ऊपर। इज़राइल में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है योम त्यौहार। इज़राइल में बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है, जैसे हमारे यहाँ पर दीपावली है, दशहरा है, वैसे ही यहाँ पर योम नाम का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसी त्यौहार को मनाते समय सीरिया ने इज़राइल पर बहुत ही बड़ा हमला कर दिया था, लेकिन इज़राइल शुरू से ही बहुत ख़तरनाक देश है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, इस कारण जब इज़राइल ने हमला किया तो सीरिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, मतलब एक तरीके से सीरिया को बर्बाद इज़राइल ने कर दिया था उस टाइम पर, 1973 के समय पर। ठीक है, तभी से मतलब शुरू से ये विवाद मतलब इज़राइल और फ़िलिस्तीन को लेकर तभी से ये विवाद चालू है। गाज़ा पट्टी जो है, यहाँ पर ये गाज़ा है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये गाज़ा ये इलाका है, ये हमास नाम का एक आतंकी संगठन है, हमास। ठीक है, हमास नाम का एक आतंकी संगठन है जो कि इस इलाके पर कब्जा किए हुए है, और ये फ़िलिस्तीनी संगठन है, फ़िलिस्तीन का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये हमेशा से ही मतलब इज़राइल पर हमला करता रहा है। 2014 में हमला हुआ था। ठीक है, और अभी जो हाल ही में हमले हो रहे हैं ये हमास नाम का संगठन ही कर रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल संगठन है इज़राइल में। इसके 40,000 के समथिंग वो हैं सैनिक हैं खुद के, 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, और एक प्रकार से एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पर ही कंट्रोल किए हुए है।
ठीक है। वेस्ट बैंक जो गोल्डन हाइट्स है इस पर इजराइल ने कब्जा पहले ही कर लिया है। वेस्ट बैंक की बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया है। गाजा पर अभी कंट्रोल नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन इस बार जो इजराइल है इसने ठान लिया है कि हमास नाम के संगठन को ये मिटाकर ही सोचेंगे। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है इस संगठन पर, इसके जितने भी ठिकाने हैं उन पर हमले जारी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इजराइल बहुत ही खतरनाक देश है और लगता है इस बार हमास नाम का संगठन ख़त्म ही हो जाएगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक